कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। सोया पामोलिन में किस तरीके से होगा कामकाज, राइस ब्रांड के भाव क्या और घट जाएंगे, क्या मस्टर्ड ऑयल में और गिरावट आएगी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 में मैं अजय सिंह आपका रोजाना के तरीके खाद्य तेल मार्केट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मार्केट की न्यूज से संबंधित किस तरीके से सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड सीड, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, साथ ही साथ इंटरनेशनल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे और आपको बताएंगे मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वीडियो के अंत में कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। सारी जानकारी आपको देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप जानना चाहते हैं तो सुबह 9:30 का शो आप मिस मत करिएगा। 9:30 का शो आप जरूर ज्वाइन करिए। चलिए आप बात करेंगे सोया ऑयल। कल भी आप बाजारों में देखेंगे, कल केएलसी में कल भी एक जबरदस्त गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। एक दिन पहले बाजारों में जो आपने देखा था, जो इंडोनेशिया से खबर आई थी, उसका असर कम होता हुआ नजर आया और फरवरी की केएलसी 3969 रिंगिट -125 रिंगिट होकर केएलसी का बाजार बंद हुआ। केएलसी का गिरावट पे आने के कारण बाजारों में आपने देखा, जो लोकल बाजारों में जो सोया ऑयल का भाव था 125 रुपए तक कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव 94 रुपए हो गया। राइस ब्रांड ऑयल का भाव 6 रुपए बोला जा रहा था, 104 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का भाव 135 रुपए तक कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड का भाव लगातार 5400 रुपए से 5450 की रेंज में एमपी लाइन में स्थिर बना हुआ है। कांडला पोर्ट के भाव में जो 800 क्रूड पाम का भाव 853 रुपए हो गया। फॉरवर्ड में 878 रुपए। पामोलिन में भी गिरावट कांडला पोर्ट पे देखी कि 930 रुपए का भाव हो गया। सोया रिफाइंड का भाव 1220 रुपए। सोया डिगम का भाव 1150 रुपए। फॉरवर्ड में 1100 रुपए हो गया। सनफ्लावर ऑयल में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करी गई। सनफ्लावर ऑयल का भाव 1450 रुपए हो गया। चलिए अब जानेंगे केएलसी जैसे कि ऑलरेडी आज जो ओपन हुई है सुबह मॉर्निंग में 35 रिंगिट प्लस ओपन हुई है, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं कि केएलसी में जो आप देख रहे हैं, पेट्रो में, क्रूड ऑयल में लगातार जो दबाव आ रहा है उसका सीधा असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। अगर आप पिछले 40 दिनों में अगर पाम और सोया तेल के आपने देखा है कि समीकरण बिल्कुल भी चेंज हो गए हैं। अमेरिका में बायो डीजल ने सोया तेल का यूज घटने से सीबॉट में लगातार बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर के पहले दिन ही सीपीओ में सोया तेल ऑल टाइम $500 से सस्ता था, लेकिन कल आप देखेंगे लगभग $180 ये सस्ता रह गया है। मलेशिया में ओलिन सोया तेल लगभग $492 सस्ती थी, कल $185 बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। इतने कम समय में पाम तेल में, सोया तेल में डिस्काउंट लगभग $300 का बीच में आपस में कम हो गया। लगातार आपको बताते हुए चले आ रहे थे कि सोया पामोलिन का जो डिफरेंस है आने वाले समय में आप कम होता हुआ देखेंगे। जो 40 रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है वो आने वाले समय में 20 रुपए तक का अंतर आप लोगों को दिखाई दे के चल सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक में आप देख के चल सकते हैं कि पामोलिन के बाजारों में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन सोया ऑयल में आप और भी प्रेशर बाजारों में देख के चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे किस तरीके से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। आज की अगर बात करेंगे सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 123 से 24 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 126 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल लोकल बाजारों में 93 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 102 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 105 रुपए। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए देखा जा रहा है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5300 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5750 रुपए। आपको बता देते हैं तेल वायदों में लगातार मंदी क्यों आ रही है, उसका रीजन आपको बता देते हैं। अमेरिका ने जो बायोडीजल में यूज कम होने से 10 लाख टन लगभग सोया तेल की सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसका दबाव सीधा बाजारों में देखने को मिल रहा है। चीन में भी आप देख रहे हैं जो कोविड की जीरो पॉलिसी में यू टर्न के बाद भी लगातार आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल में गिरावट आ रही है। इसकी वजह से भी मंदे का एक कारण बना हुआ है। यूरोप में, रूस में क्रूड ऑयल की प्राइस कैपिंग होने से एशिया में पेट्रो की सप्लाई, क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी, उसका असर भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। इसलिए लगातार क्रूड ऑयल में दबाव आ रहा है। अगले साल पाम ऑयल की सप्लाई बढ़ने का लगातार बाजारों में अनुमान बताया जा रहा है। अगर इस बीच में अगर सरकार कोई भी बीच में जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेती है तो बाजारों में आप और भी पैनिक होता हुआ बाजारों में देख के चल सकते हैं। तो ओवरऑल आउटलुक बाजारों में जो भी खरीदारी करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से आप लोग खरीदारी करके चलें तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।